गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आज की इस वीडियो के साथ ही हम यहाँ पे उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग का जो है सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। सिलेबस इससे पहले वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहली वाली वीडियो में। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में कहीं से कहीं तक जो है सेक आपकी हेल्प कर सकता है तो ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। पहला टॉपिक है, अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, क्लास आपको कैसी लगी। तो कोशिश ये रहेगी हमारी कि जो डीपीईपी है इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपको डाउट ना रहे इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक वॉच करते हैं तो। डीपीईपी जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। फुल फॉर्म इसकी आप नोट डाउन कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो है इसकी फुल फॉर्म है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है। प्रोग्राम की स्पेलिंग दोनों सही मानी जाती है। ये भी प्रोग्राम है और आपको ये वाली स्पेलिंग भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है डीपीईपी, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के नाम से इसको जाना जाता है। और अगर इसकी बात करें तो ये लॉन्च कब हुआ था? इसका शुभारंभ हुआ था 1994 में। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन प्रोजेक्ट है, एक यानी कि बोल सकते हैं सबसे विशालतम जो है योजना है शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जाने वाली परियोजना है विश्व में। विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है कहने का मतलब है डीपीईपी। और जो कि जिसका शुभारंभ कब हुआ था? 1994 में हुआ था। इंग्लिश हिंदी दोनों में पीडीएफ को तैयार किया गया है और ये कल ही पीडीएफ तैयार कर ली गई थी, लेकिन समय न मिल पाने की वजह से आज इसको हम यहाँ पे वो कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं इसमें दिया है एम। इसका मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य क्या था? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन बना है यूनिवर्सल से, और यूनिवर्सल का मतलब होता है पूरे विश्व में, कहने का मतलब है सार्वभौमिकरण। कहने का मतलब है सार्वभौमिकरण था इसका। प्राथमिक जो शिक्षा है, जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्राथमिक ना बोल के हम बोलेंगे प्रारंभिक जो शिक्षा है उसका सार्वभौमिकरण इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। तो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किसका उद्देश्य था? डीपीईपी का था, ठीक है। अब डीपीईपी में अगर बात करें, जो एलिमेंट्री आ रहा है, एक होता है प्राइमरी होता है, एक एलिमेंट्री होता है। एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक, एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक, और इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है प्रारंभिक। क्या बोला जाता है? प्रारंभिक बोला जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को। इसको बेसिक हम बोल देते हैं इंग्लिश में, इसी का अगर सिनोनिम की बात की जाए इसको प्रारंभिक बोला जाता है। प्रारंभिक का मतलब है जिसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक की कक्षा का जिक्र होता है। कहने का मतलब है जैसे बेसिक एजुकेशन आपने सुना होगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जिसमें आप बात चलती है बुनियादी शिक्षा की। अगर बात करें हम बेसिक शिक्षा की बात करें तो वहाँ पे बात चलती है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक। प्राइमरी की अगर बात करें तो 5 तक ही रहता है, लेकिन इसमें जूनियर हाई स्कूल की क्लासेस भी शामिल हो जाती हैं। तो इसका जो है सार्वभौमिकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डीपीईपी क्या है। देखिए डीपीईपी में आप देख सकते हैं इसका जो पहला चरण था, इसके 3 चरण आए थे। इसके कितने चरण थे? जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम था ये 3 चरणों में संपादित हुआ था, जिसमें 3 चरण थे। स्टेप 1 में अगर बात करें तो इसमें आपको दिया है, देखिए ये तो नंबर 1, आप इसको ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट तो था विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, एजुकेशन के उसमें। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी, केंद्र सरकार की एक योजना थी। किसकी परियोजना थी? अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था ये, और जो कि शुरू हुआ 5 स्टेट्स में। कितने? 5 राज्यों में। किसकी सहायता से शुरू हुआ ये भी ध्यान रखना है। तो जो डीपीईपी प्रोग्राम था सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो इसको स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इसमें किसकी सहायता मिली थी? किसकी हेल्प से ये स्टार्ट हुआ था 5 राज्यों में? हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की। विश्व बैंक ने इसमें सहायता की थी इसको, ठीक है। लेटर इट वाज एक्सपेंडेड, बाद में इसका विस्तार हुआ इन अदर स्टेट्स, अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार हुआ।
तो पहले चरण की अगर बात करें तो पहले चरण में आपको यहाँ शुरू में 5 दे रखा है, बाद में कुछ अन्य स्टेट्स में भी इसका जो है ये एक्सपेंडेड हुआ, ये बताया जा रहा है इसमें। तो पहले चरण में नीचे हमने पीडीएफ में भी दिया है पॉइंट्स, पूरे पॉइंट वाइज वहाँ पे उनका जो है हमने उनको मेंशन किया हुआ है। तो उसमें 7 राज्यों के 42 जनपद थे। पहले चरण में कितने थे? 7 राज्यों के जो है 42 जनपद, 42 जो है डिस्ट्रिक्ट थे। 7 स्टेट्स 42 डिस्ट्रिक्ट्स। आगे देखिए ये सेम पॉइंट है, रिपीटेड है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। तो डीपीईपी क्या है? डीपीईपी के बारे में अगर हम बात करें तो एक ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, जो जितने भी कहें जो विश्व के जो वन ऑफ दी कहा जा रहा है, सबसे बड़ा ना बोल के बोलेंगे, जितने भी जो विश्व की सबसे बड़ी परियोजनाएं हैं, जो विशालतम योजनाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनमें से एक है ये, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और किसने इसमें हेल्प की? वर्ल्ड बैंक ने हेल्प की, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और कितने चरणों में संपादित हुआ? 3 चरणों में। इसका गोल क्या था? इसके लक्ष्य क्या थे? देखिए 100% एक्सेस, यानी कि 100% पहुंच शिक्षा तक, किसकी? चिल्ड्रन की, बच्चों की जो है शिक्षा तक जो है 100% पहुंच हो, ये इसका उद्देश्य था। अब उसमें कौन से बच्चों की बात की जा रही है? एज ग्रुप जो रहेगा उसमें 6 to 14 ईयर्स, जो कि हमने बेसिक एजुकेशन की बात भी की, जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन में भी यही आपको देखने को मिलता है। बुनियादी शिक्षा में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की जो है शिक्षा की बात चलती है, उसमें भी इसमें भी जो है एज ग्रुप सेम है। तो 6 से लेके जो 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा तक 100% पहुंच हो, ऐसा इसका उद्देश्य था पहला। अब वो शिक्षा कैसी होगी? 14 ईयर्स थ्रू फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। वो फॉर्मल भी हो सकती है, औपचारिक भी हो सकती है और गैर औपचारिक भी। नॉन फॉर्मल का मतलब है गैर औपचारिक। अब देखिए फॉर्मल औपचारिक होता है, इनफॉर्मल अनौपचारिक होता है और नॉन फॉर्मल होता है गैर औपचारिक। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे फॉर्मल यानी कि औपचारिक, और जो गैर औपचारिक शिक्षा है उसमें जो है 6 से 14 वर्ष के जो आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी 100% पहुंच हो, ऐसा इसका पहला लक्ष्य था। दूसरी चीज देखिए 100% एनरोलमेंट एंड रिटेंशन, 100% नामांकन हो और उसके साथ साथ रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है? देखिए अगला पॉइंट, आपको कुछ भी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, पूरे पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए गए हैं। रिटेंशन किसको कहा जाता है? देखिए रिटेंशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ कीपिंग स्टूडेंट इन्वॉल्वड इन स्कूल। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत बच्चों को इन्वॉल्व रखा जाता है, किसमें? विद्यालय में, और कंप्लीटिंग दियर एजुकेशन, ताकि वो अपनी क्या कर सके? अपनी स्टडी यानी कि अपनी जो अपना अध्ययन है उसको पूरा कर सके, अपनी शिक्षा को पूरा कर सके। कहने का मतलब है छात्रों को स्कूल में नामांकित रखने, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं रिटेंशन को। रिटेंशन क्या है? छात्रों को स्कूल में जो है नामांकित रखने, उनका नाम निरस्त नहीं होगा, कहने का मतलब है इनरोल तो करना ही करना है, उसके साथ साथ जो है उनकी पढ़ाई पूरी करने की प्रक्रिया है। रिटेंशन का मतलब है वो अपनी जो है एजुकेशन कंप्लीट करें, बीच में छोड़ के न जाए, इसका ये उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, 3rd नंबर का पॉइंट है हमारे पास, चिल्ड्रन शुड अटेंड मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। बच्चों को अटेंड करना चाहिए मिनिमम यानी कि न्यूनतम स्तर पर अगर बात करें का शिक्षण, कम से कम बाय स्टैंडर्ड एजुकेशन। कहने का मतलब है एक जो प्रमाणीकृत जो शिक्षा है उसके तहत मिनिमम लेवल लर्निंग कम से कम उनको जो है अटेंड करना चाहिए। फिर 4th नंबर का पॉइंट है, आप देख सकते हैं, टू कंट्रोल द स्टैग्नेशन एंड डिक्रीज ड्रॉप आउट इन स्कूल। एक तो कंट्रोल किसको करना था? नियंत्रण किस पे लगाना था? स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब है एक बच्चा जो है एक ही क्लास में एक से ज्यादा साल व्यतीत ना करे। कहने का मतलब है उसकी क्लास चेंज करना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं कि वो एक साल से ज्यादा एक ही क्लास में समय स्पेंड कर रहा हो, और दूसरा बीच में ही छोड़ के न जाए। इन दोनों चीजों पे यहाँ पे कंट्रोल करना इसका मुख्य उद्देश्य था। स्टैग्नेशन का मतलब क्या है? आप देख सकते हैं स्टैग्नेशन की मीनिंग आपको यहाँ पे दी गई है। स्टैग्नेशन मीन्स होता है व्हेन अ स्टूडेंट इज केप्ट इन द सेम क्लास। जब स्टूडेंट को रखा जाता है, व्हेन अ स्टूडेंट इज केप्ट, जब स्टूडेंट को रखा जाता है इन द सेम क्लास, एक ही कक्षा में, फॉर मोर देन 1 ईयर, एक से ज्यादा साल के लिए। कहने का मतलब है एक बच्चा जो है एक क्लास में एक से ज्यादा साल जो है उसको नहीं रखना है, उसकी क्लास को चेंज करना भी जरूरी है। हो सकता है इसके पीछे जैसे स्टूडेंट को पहले
अगर नहीं आ रहा है तो फेल हो जाए तो तब भी अपनी उसी क्लास में रहेगा, या सपोज दैट एग्जाम नहीं दे पाया तब भी उसी क्लास में रहेगा। अब आपको पता है जो राइट टू एजुकेशन है, अगर उसकी बात करें, जो बेसिक शिक्षा के तहत बात करें, तो कक्षा 8 तक जो है बच्चे को रोका भी नहीं जाता है और उसकी उम्र के अकॉर्डिंग ही उसको क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है। अगर कोई बच्चा ऐसा है सपोज दैट 9 साल का है, 9 साल का है और वो किन्हीं कारणवश स्कूल नहीं जा पाए, घर में ही उसने स्टडी की, तो उसको उसके अकॉर्डिंग, जैसे 6 साल में बच्चा 1 में होना चाहिए, तो 7वें में यानी कि दूसरी क्लास में, 8वीं में तीसरी क्लास में, यानी कि 9वें के हिसाब से वो 4th क्लास में उसको दाखिला मिलना चाहिए। तो ये जो है इसके तहत रखा गया ताकि बच्चे की क्लास भी चेंज होते रहे और वो बीच में स्कूल छोड़ के भी ना जाए। ड्रॉप आउट का मतलब यही है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, अगला पॉइंट क्या कहता है, टू इंक्रीज द एनरोलमेंट। अगला उद्देश्य जो था, इसका लक्ष्य था जो नामांकन है उसमें वृद्धि करना। नामांकन स्कूल में जो है बच्चों के जो नामांकन है उसमें वृद्धि करना फ्रॉम एवरी यूनिट ऑफ सोसाइटी, चाहे समाज का कोई भी वर्ग क्यों ना हो, कितना ही निम्न वर्ग क्यों ना हो, उस बच्चे को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए और जो है एनरोलमेंट अधिक से अधिक हो स्कूल में, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं इसके 3 चरण क्या क्या दिए हैं। तो 3 चरणों की बात करें, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 3 चरणों में संपादित हुआ, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। डीपीईपी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक परियोजना है जिसमें विश्व बैंक ने इसकी मदद की। इसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण था और इसके साथ साथ ड्रॉप आउट को कम करना, ठीक है, और स्टैग्नेशन पे कंट्रोल करना और रिटेंशन, ये सारी चीजें इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि बच्चे को एक ही क्लास में ना रोका जाए, इस पे भी ध्यान रखना इसका उद्देश्य था। चरण 1 की अगर बात करें, स्टेप 1 में जो है 7 राज्यों के 42 जनपद थे इसमें, ठीक है, 7 राज्यों के 42 जनपद। और ये शुरू कब हुआ था, इसका शुभारंभ हुआ था 1994 में, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 कब आया, दूसरे चरण की बात करें तो 1997, ये आप याद रख सकते हैं। पहला चरण तो आपको पता है शुरुआत के साथ ही, यानी कि शुभारंभ के साथ ही हो गया 1994 में। दूसरा चरण अगर बात करें 1997 में, जिसमें उत्तर प्रदेश के 22 जनपद शामिल थे। तृतीय चरण की बात करें, स्टेप 3 की बात करें तो ये स्टेप 3 जो आया था, ये कौन चरण, तृतीय चरण कौन से वर्ष आया, 2000 में, जिसमें 32 जनपद थे, ठीक है। ये अलग अलग बुक में आपको अलग, ये इनमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिल सकता है डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन जो वर्ष हैं वो आपको सेम मिलेंगे, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये एयर से रिलेटेड ही बनेगा अधिकतर, और ये पूछ लिया जाएगा कि कितने चरणों में संपादित हुआ डीपीईपी कार्यक्रम। परियोजना के अंतर्गत अगर बात करें तो परियोजना के अंतर्गत 3 प्रमुख पक्षों पर विशेष बल दिया गया। तो एम्फेसिस किस पे किया गया, एम्फेसाइज किया गया, कौन से 3 पक्ष थे वो, कौन से 3 एस्पेक्ट्स थे, तो उसमें भवन तथा संस्थागत क्षमता का सुदृढ़ीकरण, यानी कि भवन और जो संस्थागत क्षमता है उसका सुदृढ़ीकरण, यहाँ पे इसका पहला जो है पक्ष रखा गया, ठीक है। दूसरा, गुणवत्ता में सुधार, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसमें सुधार, उसके लिए जो है टीचर ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई, ठीक है, अध्यापक प्रशिक्षण की। इसके अलावा तृतीय चरण जो है इसका, तृतीय चरण नहीं, तृतीय जो पक्ष है, जो तीसरा पक्ष रखा गया वो क्या था, प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच का विस्तार, यानी कि एक्सपेंशन जो हम बोल रहे थे, एक्सपेंड करना कहने का मतलब है, तो एक्सपेंशन किसका, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसकी बात चल रही है, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा की, या बोले प्रारंभिक शिक्षा की। प्रारंभिक में क्यों यूज कर रहा हूं यहाँ पे प्राथमिक की जगह, क्योंकि बात चल रही है बेसिक एजुकेशन की, और बेसिक का मतलब होता है 1 से लेके 8 तक की। प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही चीज हिंदी में है, के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख पहल के रूप में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी की केंद्र प्रायोजित योजना 1994 में शुरू की गई। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है डीपीईपी, 1994 में ये लॉन्च हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसका क्या, यूनिवर्सलाइजेशन।
ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डीपीईपी की पहुंच प्रतिधारण को सार्वभौमिक बनाने, ठीक है, 100% एक्सेस की इसमें बात चल रही थी। इसके अलावा प्रतिधारण को सार्वभौमिक बनाने और अधिगम की उपलब्धि में सुधार करने और सामाजिक समूहों के बीच असमानताओं को कम करने के लिए जो है समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। अब ये देखिए ये सामाजिक समूह की बात चल रही है, जो हमने अभी लास्ट में डिस्कस किया कि हर एक सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी की बात चल रही थी, वहाँ से जो है बच्चे जो है अधिक से अधिक इंक्रीज करना, क्या जो इनरोलमेंट है उसको स्कूल में। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें किसी भी प्रकार की जो है जो असमानताएं चल रही हैं उनको कम करना इसका उद्देश्य था, और किसी भी वर्ग का क्यों ना हो बच्चा, उनकी पहुंच जो है 100% हो सके एजुकेशन तक, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आप देख सकते हैं, इसके बारे में 1994 में शुरू किया गया जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने की एक बड़ी पहल है। इसका जो मतलब ये इनिशिएटिव है, ये क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। दूसरा पॉइंट बोल रहा है केंद्र प्रायोजित योजना थी। मेन ये विशेषताएं भी, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप ध्यान दीजिएगा। डीपीईपी क्या है, इसी बारे में बार बार ये पॉइंट रिपीटेड है। डीपीईपी पहुंच को जो है सार्वभौमिक बनाने, अवधारण और सीखने की उपलब्धियों में सुधार करने, सामाजिक रूप से वंचित समूह के बीच लिंग और क्षेत्रीय विषमताओं और असमानताओं को कम करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। अगला आप देख सकते हैं, इसी में अगला पॉइंट क्या कहता है, रणनीतियों कार्यक्रम के लिए केंद्रीय है, यानी कि केंद्रीय योजना है। कहने का मतलब है योजना और प्रबंधन का विकेंद्रीकरण, यानी कि स्थानीय स्तर की योजना पर ध्यान केंद्रित करना, योजना में प्रभावी भागीदारी के लिए समुदाय को जुटाना, प्रबंधन और पर्यवेक्षण, स्थानीय स्तर की क्षमता निर्माण, मौजूदा डेटाबेस यानी कि कहने का मतलब है EMIS और PMIS आदि को मजबूत करना, स्कूल में सुधार के लिए हस्तक्षेप तथा लास्ट है स्थिरता बनी रहे। कहने का मतलब जो बच्चे आ रहे वो आने के बाद ड्रॉप आउट का जो रेशियो था उसको कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डीपीईपी के बारे में बताया जा रहा है। देखिए मेन पॉइंट ये है, डीपीईपी चरण 1 की अगर बात करें तो केंद्र सरकार की एक परियोजना है, विश्व बैंक की इसमें मदद इसको मिली और इससे 5 राज्यों में शुरू हुई और बाद में इसे अधिक राज्यों में विस्तारित किया गया, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसमें बात कर रहे थे कि ये जो है 5 राज्यों में जो है 5 राज्यों में तो शुरू किया गया, उसके साथ साथ अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार हुआ बाद में, लेकिन उसमें क्या था कि इस परियोजना को शुरू करने के लिए 5 जिलों को चुनने का संकेत दिया गया। प्रत्येक राज्य को जो है, जो 5 राज्य थे कहने का मतलब, उसमें से प्रत्येक राज्य को 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स का चुनाव करना था जिनमें इस परियोजना को शुरू किया जा सके। जहां महिला शिक्षा राष्ट्रीय अनुपात से कम है, ऐसे जिले जहां स्कूल साक्षरता अभियान जो है TLC सफलतापूर्वक प्रारंभिक शिक्षा की मांग में वृद्धि कर रहे हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स का यहाँ पे चुनाव करना था, ऐसे जिलों का चुनाव करना था इसके लिए शुरुआती स्तर पर। अब अगर बात करें, ये बुक से लिया गया है, ठीक है, तो जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 हमने लिखा। देखिए इसमें देख सकते हैं ये दिया है, इसमें शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1993 में की गई, यहाँ 1993 दिया गया है। तब मैं इस चीज़ को आपको क्लियर कर दे रहा हूँ शुरू में ही, 1994 आपको मान के चलना है। अगर 1994 आपको नहीं दिया रहता है तब जाके आप 1993 टिक कर सकते हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा की जन जन तक पहुँच बनाना है। इस योजना का शुभारंभ देश के 7 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक तथा असम के 42 जनपदों में, पहले चरण में हमने बताया था 7 राज्य और 42 जनपद उसमें बताए थे, ठीक, ये दिए हैं। और इसमें टोटल बाद में जो बात की जा रही है सहित कुल 248 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है ये जो परियोजना है। इसमें जो इसके अगर खर्च की बात करें तो 85% जो है केंद्र सरकार और 15% जो है राज्य सरकारी। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। 85% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और 15% जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है इसका वहन करेगा, जो भी इसमें जो व्यय होगा वो
इस रेशियो में जो है, इस अनुपात में इनके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वहन किया जाता है। आगे देखिए, यह कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से देश के प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। तो किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। और प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से जो पिछड़े हुए जिले हैं उनमें प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने का इसका मुख्य उद्देश्य है, कहने का मतलब। इस कार्यक्रम की योजना बनाते समय सभी पूर्व में प्रचलित गहन शैक्षिक परियोजनाओं से प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखा गया है। तो ये डीपीईपी से रिलेटेड मेन पॉइंट्स थे जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।